हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आज हम बात करने वाले हैं रेन अफेक्टेड मैचेस में रूल्स चेंज। तो आईसीसी ने रूल्स चेंज किए हैं अगर मैच के दौरान बारिश आ जाती है, और ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस के लिए। तो रूल्स में जो चेंज है, पहला ये है कि जो लीग मैचेस थे उनके लिए कोई रिजर्व डे नहीं था। अगर बारिश हो गई तो मैच के जो पॉइंट्स थे वो इक्वली डिवाइड हो गए थे। जैसे कि दो पॉइंट्स थे तो वो 1-1 इक्वली दोनों टीम्स में डिवाइड हो गए। बट सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में ऐसा नहीं है। सेमीफाइनल्स और फाइनल्स नॉकआउट मैचेस होते हैं, तो किसी एक टीम को जीतना या हारना जरूरी है आगे फाइनल में पहुंचने के लिए। तो उसके लिए आईसीसी ने क्या किया है, एक रिजर्व डे रखा है कि अगर उस दिन मैच नहीं हो पाया तो एक अलग दिन भी डे है। मान लीजिए आज अगर 15 ओवर ही खेले गए और बारिश आ गई तो अगले दिन वो वहीं से मैच शुरू होगा और उसको कंप्लीट किया जाएगा। अगर रिजर्व डे वाले दिन भी बारिश नहीं रुकती और मैच पूरा नहीं हो पाता है किसी तरह, तो उस केस में क्या होगा कि जो लीग टेबल्स में टॉप पर होगा, यानी जिसके पॉइंट्स लीग मैचेस में ज़्यादा होंगे, वो क्वालिफाई कर जाएगा आगे फाइनल के लिए। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि भैया मैच ही नहीं हुआ। अब अगर मैच होगा तो क्या सिचुएशन होगी। मैच अगर होगा तो पहले जो रूल था वो होता था कि अगर मैच के दौरान बारिश आ गई है तो मिनिमम टीम को 5 ओवर खेलने होंगे तभी मैच का रिजल्ट निकल पाएगा। बट सेमीफाइनल्स के लिए आईसीसी ने रूल में चेंज किया है, जो कि अब 10 ओवर्स होंगे एटलीस्ट, उनको सेकेंड इनिंग्स में खेलने ही पड़ेंगे टीम को। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया और बांग्लादेश के मैच का, जो कि बारिश जब आई तो बांग्लादेश ने 7 ओवर खेले थे और उसके हिसाब से उनका जो स्कोर था वो पार स्कोर से आगे था और बांग्लादेश जीत जाता अगर बारिश रुकती नहीं और बारिश होती रहती। बट इंडिया का साथ दिया बारिश ने, उस टाइम पे बारिश रुक गई और लकीली वो रन आउट हो गया। तो उस केस में क्या हुआ कि जो रिवाइज टारगेट मिला था बांग्लादेश को 16 ओवर्स का मिला था। तो वही केस अब अगर हम सेमीफाइनल में हो जाता है तो 7 ओवर के बाद मैच का रिजल्ट डिसाइड नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट जो सेकेंड इनिंग्स में जो टीम है उसको 10 ओवर खेलने पड़ेंगे, तब वो रिजल्ट आपका निकल पाएगा कि कौन जीता है। यही एग्जाम्पल, जैसे कि अब रिजर्व डे और फाइनल के लिए ये रिजर्व डे अलग हिसाब है। फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा है, लेकिन अगर रिजर्व डे वाले दिन भी बारिश आ जाती है तो उस केस में क्या होगा कि जो ट्रॉफी होगी वो शेयर की जाएगी अगर मैच हो ही नहीं पाए पूरा। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं 2002 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो इंडिया और श्रीलंका के मैच के बीच में बारिश आ गई थी और रिजर्व डे वाले दिन भी बारिश आ गई, तो मैच हो ही नहीं पाया था कंप्लीट। कोशिश की थी कि पूरा हो जाए बट वो बारिश इतनी तेज थी कि रुक ही नहीं पाई और मैच हो ही नहीं पाया। तो उस केस में क्या हुआ था कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रॉफी को शेयर किया गया था। तो वही सिनेरियो अब अगर फाइनल में बारिश आ जाती है और क्या कहते हैं आपका रिजर्व डे में भी बारिश आ जाती है, तो मैच का रिजल्ट ट्रॉफी शेयर्ड होगा, ना कि पॉइंट्स के हिसाब से वो बताया जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये सिर्फ सेमीफाइनल्स के लिए है, जो लीग टेप में लीग मैचेस के पॉइंट्स में जिसके ज़्यादा होंगे वो क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए। तो ये तो था कि भैया कैसे आप क्वालिफाई करोगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे। अब बात करते हैं कि हम अब माहौल के क्वालिफाई करेगा कौन, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसका सीधा साधा जवाब ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो उसका आंसर हमें कल मिल जाएगा। श्रीलंका ऑलरेडी एलिमिनेट हो रखी है। मैच है श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में। ऑस्ट्रेलिया अपने 5 मैच खेल चुका है। न्यूजीलैंड भी खेल चुका है, जो कि वो क्वालिफाई कर चुका है बिकॉज उनकी नेट रन रेट ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की नेट रन रेट माइनस में है, तो ये उनका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। अगर इंग्लैंड जीता तो इंग्लैंड सीधा क्वालिफाई कर जाएगा बिकॉज ऑफ नेट रन रेट। पॉइंट्स दोनों के बराबर होंगे बट नेट रन रेट की वजह से इंग्लैंड आगे क्वालिफाई कर जाएगा। तो ग्रुप 1 का कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। अगर दूसरा केस ये होता है कि श्रीलंका अगर बाई चांस जीत जाती है तो फिर इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं कर पाएगा सेमीफाइनल के लिए। तो ग्रुप 1 में से पहली टीम न्यूजीलैंड, दूसरी हमारी होगी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। वो कल के मैच के रिजल्ट के बाद पता लगेगा। अब ग्रुप 2 की बात अगर हम बात करें तो 6 नवंबर को वो मैच खेले जाएंगे। ग्रुप 2 के 3 मैचेस। पहला मैच होगा साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच में, जो कि अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है, मोस्ट प्रोबेबली वो जीत भी जाएंगे, तो साउथ अफ्रीका के 7 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे।
अब दूसरा मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में से अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और नेट रन रेट उनकी ज़्यादा है, तो पाकिस्तान के चांसेस रहेंगे टूर्नामेंट में। अगर बांग्लादेश जीत जाता है तो बांग्लादेश के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, पाकिस्तान बाहर हो जाएगा और बांग्लादेश को काफ़ी वो मार्जिन से जीतना पड़ेगा। और उस पर भी एक कंडीशन होगी कि अगर इंडिया बांग्लादेश से हार जाता है या साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार जाती है तो उस केस में बांग्लादेश के कहीं से कुछ चांसेस होंगे क्वालिफाई करने के। अदरवाइज इंडिया अगर जिम्बाब्वे को हरा देता है तो 8 पॉइंट्स इंडिया की सीधा वो क्वालिफाई कर जाएगा, और साउथ अफ्रीका नीदरलैंड को हरा देता है तो 7 पॉइंट के साथ सीधा साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगा और पाकिस्तान और बांग्लादेश के चांसेस वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो सीधा साधा सा फंडा है, इंडिया को जिम्बाब्वे को हराना है और साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड हराना है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी इस वर्ल्ड कप में। और देखते हैं क्या होता है। जिम्बाब्वे जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को हराया तो इतना कम उनको नहीं आंका जा सकता, इंडिया को पूरा सतर्क रहना पड़ेगा कि वो जीते ही जीतें। अगर मैच नहीं भी होता है तो भी इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा क्योंकि उनके 1 पॉइंट शेयर हो जाएगा और वो पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है कि कौन क्वालिफाई करेगा कौन क्वालिफाई नहीं करेगा, और सेमीफाइनल और फाइनल्स में सिनेरियोज क्या होंगे अगर बारिश आ जाती है, जो कि इस वर्ल्ड कप में एक सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया टीम्स के लिए। कुछ टीम्स को मतलब टीम्स के साथ जिनका था कि प्रोबेबिलिटी वो जीत सकते हैं उनके साथ उनको पॉइंट शेयर करने पड़े, तो वो आईसीसी ने कहीं ना कहीं एक वो उस पर नज़र रखी है और वो देखा है कि ऐसा मतलब अच्छी टीम के साथ ऐसा ना हो कि वो मतलब बारिश की वजह से रिजल्ट उनका अफेक्ट हो और जो टीम डिजर्व करती है वही आगे क्वालिफाई करे। तो उन्हीं चीज बातों को ध्यान में रख के ये रूल चेंज किए गए हैं। अब देखते हैं इन रूल्स से किसको फ़ायदा होता है किसको नुकसान होता है, ये तो जब मैच की एक सिचुएशन होगी तो तभी पता लग पाएगा। तो दोस्तों अगर ये था अब तक का हाल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोगों को इन रूल्स के बारे में नहीं पता है उन्हें लग पाए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई अपडेट के साथ, नई मैचेस के साथ, नए सिनेरियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।